लड़की का डिटेल लेके क्या करूंगा? तुम्हारा कैसे जिंदगी में, सॉरी डॉक्टर साहब ठीक है। हाँ हाँ, ना वो तो छोटे हो लेकिन आप डॉक्टर हो साहब, ऐसा बात नहीं है। उम्र 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 को सम्मान नहीं दिया जाता है। डॉक्टर सी आप सेवा कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलो ये मुद्दा छोड़ दो, ये मुद्दा छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा है, वो मैटर नहीं है। सबसे पहला, आपके कुंडली में आपका बीबी कैसी होगी, आपका कुंडली से 100% पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे दूसरे का कुंडली देखने का आवश्यकता तभी जब शादी का फाइनल हो। जब शादी का फाइनल नहीं है तो कुंडली का मिलान या दिखान का कोई कारण नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो अब बात करते हैं, आपके कुंडली में जो शुक्र है और सप्तम सप्तमाधिपति है, और चारों सप्तम सप्तमाधिपति एक से नहीं देखते हैं, चारों सप्तमाधिपति को कंडीशन को देखते हुए कि आपका क्या बीबी, पत्नी, नारी, कन्या, स्त्री, वाइफ, उसका क्या हालत है, क्या हालत है, क्या फिजिकल कंडीशन, क्या मेंटल कंडीशन, क्या सोशल कंडीशन, उसके अंदर का स्ट्रेंथ क्या है, सुख देगी या नहीं देगी, दुख देगी या नहीं देगी, वो तो आप ही के कुंडली से पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरा कुंडली देख के क्या करूं? आपको यहां से देख के तो आपके 14 पुरुष का बात बता सकते हैं, है कि नहीं? तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहला आपका जो मूलभूत प्रश्न है कि ये जो आपके जीवन में शादी ब्याह का मैटर है, आप पंडित जी हो और पंडित जी दूसरे जात के लड़की से शादी करें या नहीं करें, आप फिर प्यार विवाह है, प्रेम विवाह है, लड़की से हमें प्यार हो गया है और आप एक बदमाश एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए। हम आप शायद मुझे जितना आप सुने होंगे, मैं बड़ा न्यूट्रल लेवल का बात करता हूं, है कि नहीं? और इस कंडीशन में शास्त्रोक्त मत क्या है और वर्तमान सामाजिक मत क्या है, या फिर आपको आपके कुंडली का मत क्या है, कौन सा चीज सुनना चाहते हो उसी में बोलूंगा, अदरवाइज आपके साथ मेरा झगड़ा हो जाए। हाँ, चलिए फिर, मुझे अगर ये इंडिपेंडेंस देते हैं तो सबसे पहला श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि अगर हम विवर्ण के साथ विवाह करते हैं तो याद रखना, लुप्त पिंडोदक क्रिया वर्ण संकर जायते, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण बताए हैं। आप पंडित जी हो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर विवर्ण विवाह होता है तो शास्त्र का बात, मेरा मत नहीं है, मेरा मत नहीं है। और कलयुग में तो हमारे कली शास्त्र में, जो मालिका शास्त्र में बताया गया है कि नथिवो बेदरो विचारो सर्वे होइबे एकाकारो, ब्राह्मण पुओ बिकिवो मदो बाकी माने पढ़िवे वेदो। मतलब ये है, कलयुग में ब्राह्मण का बच्चा दारू बेचेगा या दूसरे जिनसे शादी नहीं करना चाहिए उसे शादी करेगा, और जो नहीं करना चाहिए सारा काम करेगा, और बाकी जो निचले तबके के लोग हैं वो लोग वेद पाठ करेंगे। तो वो चल रहा है अभी, है कि नहीं? हमारे जो मिशन है, समाज है, दोनों लग के ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सब वेद पढ़ रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, खाली ब्राह्मण नहीं कर रहा है कि नहीं? तो कलयुग का ये भार है। तो इसमें बताया गया कि नथिवो वेदरो विचारो सर्वे होइबे एकाकारो, मतलब यहाँ जात भेद का कोई वैषम्य नहीं रहेगा, क्योंकि कलयुग है, क्योंकि सबको 2028 तक मरना है, या फिर आधा मरना है, या फिर खत्म होना है, या कलयुग समाप्त होना है, या नहीं तो मैक्सिमम और 30 साल जिंदा रहना है, और नहीं आगे चला तो 60 साल, उससे ज्यादा तो नहीं, ठीक है? लेकिन 80% चांसेस है कि 2028-29 तक शायद गारंटी नहीं, इसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है।
तो ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का अंत समय का ये प्रभाव है कि इस प्रकार के घटनाएं घटेंगे कि ब्राह्मण अपने जात, गोत्र, वंश, परंपरा इत्यादि को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, वर्ण वैष्णव विवर्ण होगा, अपने जो जेनेटिक लिनिएज है उसको छोड़ने लगेगा। और ये बात श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, ऐसा करने से आपके पितृलोगों को पिंड नहीं मिलेगा, आप मरने के बाद शायद आपको पिंड नहीं मिलेगा, और नहीं मिला तो अभी अतृप्त होके घूमोगे और पूरे वंश को पितृदोष लग जाएगा। और पितृदोष का वीडियो आप सुनते होंगे, जिनकी कुंडली में पितृदोष रहता है, कितने भयंकर कष्ट, पीड़ा, दुख से उनका जीवन यापन जाता होता है, और यह लोग और परलोक सब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, मानते हो तो वेद, नहीं मानते हो तो गेद, है कि नहीं। तो ये पहला बिंदु है, शास्त्रोक्त मनाही है। दूसरा आपका प्रश्न था कि प्यार तो प्यार है, इसमें जात भेद क्या है कि नहीं। तो ये जो जेनेटिक लिनिएज का विषय में आप डॉक्टर हो, आप अच्छा से जानते होंगे कि जीन का इफेक्ट कैसे होता है। जब आप अपने लोअर जीन लेवल पे जाके मैरिज करते हो तो आपके जो संतान जन्म होंगे वो क्या होंगे, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वर्ण संकर जायते। ठीक है, और वर्ण संकर का शब्द का अर्थ क्या है मैं शब्दों में कहना नहीं चाहता हूं, बड़े गंदे शब्द हैं। ठीक है, तो उसमें जो बच्चे हैं या तो बहुत आयु के होंगे, या तो क्षीणायु होंगे, या तो जिसको बोलते हैं अनवांटेड सेल डिवीजन होंगे, या तो बहुत बुद्धिमान होंगे, या तो मंद बुद्धि होंगे। तो इस प्रकार के आप जीन का इफेक्ट दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफर करता है, एक जीन से दूसरा जीन में जब ट्रांसफर करता है, उसका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि चंगेज खान भारत ने पूरा धरती को अटैक करते करते गया, है कि नहीं। जहां गया उसका जीन को फैलाया हर तरफ। मैक्सिमम अभी कहा जाता है कि धरती में करीब करीब मतलब जो 600 करोड़ हैं उसमें 100 करोड़ या 200 करोड़ ऐसे ही उसी के जीन के हैं, क्योंकि जहां जहां गया उसके जीन को बिल्डअप किया। तो वो जीन इतना क्रूर है, इतना क्रूरता भरा है कि कहीं भी जाए मारो, काटो, बर्बाद करो, ध्वंस करो। वो जीन जैसे जैसे और आगे आगे बढ़ा तो आज तालिबान हो रहा है, आज जो भी आप देख रहे हो, मैं वो सब क्या बताऊं। और तो वो जीन का इफेक्ट है कि आज 1000 साल के बाद भी वो इतना भयंकर रूप ले लिया है कि आज एक दूसरे को कच्चा खाने के लिए तैयार हैं, गर्दन काट के पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण जीन है, ये ब्राह्मण जीन अगर ये प्योर रहता है, प्योर रेस में जाए, प्योर मूवमेंट में जाए, तो उत्तरोत्तर उन्नति करता है। अगर रॉन्ग जीन में चला, चलो आपको तो अभी मजा आएगा, जुम्मा 2 दिन मुंबई का लड्डू खाया, जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया, प्यार हो गया, दिल का डूबी, शादी कर लिए, और लड़की बोलेगी आपके बिना जी नहीं सकते, आप बोलोगे आपके बिना जी नहीं सकते, आप लवरा हम लवरी, शादी कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बात है, कलयुग है, शादी करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो आपका जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा, उसको तैयार रहना चाहिए कि भुगतना है। तीसरा सोशल साइंस के अनुसार देख लो, जो लोग इस प्रकार के विवर्ण विवाह किए हैं या दूसरे नीचे जिनको शादी किए हैं, उनका जिंदगी का हद क्या है ना। चलो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो जेनेटिक एनर्जी है बहुत हाई है, लेकिन जो लोअर जीन है उसको अगर शादी करते हो तो उसका परिणाम उसके पूरे मतलब पूरे वंशोद्भव को झेलना पड़ेगा। तीसरा यह है कि हमारे वर्तमान लोकाचार कुलाचार के अनुसार लड़की का कोई जात नहीं होता है, लड़की है। और कई शास्त्रों में ये आदेश दिया गया है कि पुत्र कामार्थे, अगर आपका पत्नी पुत्र दे नहीं पाए तो आप शूद्र नारी को भी, मतलब जो नीचस्थ नारी को भी विवाह कर सकते हो ब्राह्मण होने के बावजूद, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रायश्चित कर्म इत्यादि करना पड़ेगा। ठीक है, ये विधानोक्त तत्व दिया गया है, लेकिन ये
समाज और ब्राह्मण शासन के आधार, मैं शास्त्र का बात कर रहा हूं, मेरा बात एकदम नहीं कह रहा हूं अभी, है हाँ, तो मुझे कृपया बुरा नहीं समझिएगा। नेक्स्ट बिंदु है कि साइंस, विज्ञान के जो तत्व है आज के डेट में, कि ये सब बेकार बात है। ये देखो, फॉरेन में तो कौन किसको रखा, किसका बच्चा कहाँ गया, उसको कोई देखता नहीं है। आप ये सब धड़ल्ले का बात क्यों डाल के रख रहे हो? ये सब अंधविश्वास है, इन सब का क्या मूल्य है? तो ये भी कंसेप्ट ठीक है, बुरा तो नहीं है आज के युग के अनुसार इसको, क्योंकि साइंस को माने, यानी आज की आधुनिकता और पश्चिम सभ्यता, पश्चिम संस्कृति का इफेक्ट को माने तो ये ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है कि जो लब का फैक्टर है, तो लब है, प्यार अंधा होता है कि नहीं? लेकिन आज के डेट में रोमियो जूलियट, हीर रांझा, राधा कृष्ण का प्यार कहां मिलता है महाराज? और प्यार तो वे करते हैं जो प्यार के पौ नहीं जानते हैं। इसको कामना बोल सकते हो, वासना बोल सकते हो, शरीर का भूख कह सकते हो, आपका इच्छा कह सकते हो, आपका भूख कह सकते हो, आपका आग कह सकते हो, श्रद्धा कह सकते हो, स्नेह कह सकते हो। प्रेम मत बोला करो, प्रेम संभव नहीं है आज के डेट में हमारे, या आज की दुनिया में। अगर किसी को प्रेम हो जाए ना, इतना थोड़ा प्रेम हो जाए तो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, हीर रांझा, राधा कृष्ण, रोमियो जूलियट जैसे, और लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। या तो जैसे जो हद्स हुआ रोमियो जूलियट, हीर रांझा का, उस हद में पहुंचा देंगे, क्योंकि लोग सहन नहीं कर सकते दिव्य प्रेम को, और लोग पूजा करने लग जाएंगे। जैसे हमारे मीराबाई और राधा कृष्ण को, कोई रुक्मिणी कृष्ण को पूजा नहीं करता है, राधा कृष्ण को पूजा करता है, प्रेम के अवतार हैं बोलते हैं, है ना? इट इज नॉट लव। थर्ड बिंदु है, अगर बाप मना कर दे, बाप, अभी मैं राशि लग्न का बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैं सीधा बात पे आता हूं। अगर मेरा बाप मना कर दे तो ब्रह्मा भी आए तो आचार्य संजय किसी भी कंडीशन में स्वीकार नहीं करेगा। ये अब मैं मेरा बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपना पिता को किसी भी कीमत में ना नहीं बोल सकता, भले उसके लिए जिंदगी भर मुझे भुगतना पड़े। माई फादर्स ऑर्डर इज 100%। और बाप बाप होता है, और बाप को अशांति करके शादी कर लिए, ये एक बड़ा मीमांसा है। कई सारे लोगों को ये मीमांसा दिया हूं, स्वीकार करें या नहीं करें। अगर बाप अशांति है, बाप अतृप्त है, माप अतृप्त है, परिवार अतृप्त है, सबको अशांत करके किसी एक को शांति करना, एक लड़की को शांति के लिए, या एक प्रेम का, देखो प्रेम माने है बलिदान, प्रेम माने है त्याग, प्रेम माने है तलवार के नोक पे, धार पे भी नहीं। प्रेम का अर्थ है नास्ति त्याग समम सुखम। और प्रेम का, चलो वो फिर लंबा प्रवचन होगा, सीधा लाइन पे आता हूं। मेरा बाप बोल दिया तो बोल दिया, बस, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। ये मेरा एटीट्यूड है, मेरा आइडियोलॉजी है ये। क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजी मैं जानता हूं कि इफ आई डिनाई माई फादर और इग्नोर माई फादर, तो मेरा अगला 100 जन्म बर्बाद हो जाएगा। और नारी से अगर नारी का अभिशाप मिला तो चलो 1 जन्म 2 जन्म बीवी का पीड़ा मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो 100 जन्म को देखोगे या 1 जन्म को देखोगे? तो 100 जन्म बर्बाद करोगे और कुंडली का सूर्य बर्बाद कर दोगे। सूर्य के श्रापित दोष लग जाएगा, ग्रहण दोष लग जाएगा, पितृदोष लग जाएगा, जिसका इतना भारी कीमत चुकाना पड़ता है। 1 जन्म नहीं, 100 जन्म तक शायद मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं उसका भुगतने का परिणाम। तो ये कंडीशन में आपका प्रश्न का उत्तर, जो मुझे क्या करना चाहिए, ये मीमांसा दे रहा हूं कि आप अपने विवेक का जागृत कराओ, अपने विवेक को जागृत कराओ। क्यों? क्योंकि आप, अब कुंडली में आता हूं एस्ट्रोलॉजिकली। आपके कुंडली में चंद्र राशि में राहु और शनि का श्रापित योग लगा है।
चंद्रमा से सप्तम में गुरु चांडाल लगा हुआ है, लग्न से सप्तम में मंगल बैठा है। इस कंडीशन में जब लग्न से सप्तम में मंगल बैठ जाए, संभवतः अगर हैंडल नहीं कर पाए तो शादी तो टूटता है या डिले में, लेट में शादी होता है। दूसरा, चंद्र राशि को पकड़ो और 2 पाप ग्रह को देख के सप्तम को देखो तो पहला शादी टूटता है। 91 में जितने सारे बच्चे जन्म हुए हैं, जिनके जिनके कुंडली में श्रापित योग है, मैं इसके लिए 5 वीडियो आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले दे चुका हूं, और 91 के सारे बच्चों को बुलाया था उस समय कि अगर मेरा वीडियो कोई सुन रहे हो ऐसे भयंकर श्रापित योग को लेके, और आपका जिंदगी अगर पस्त है तो मेरे पास आ सकते हो, और इसके लिए 12 दिन का अनुष्ठान कराना पड़ता है, तभी जाके ये ग्रह शांति होते हैं और आपके जीवन में अच्छे फल आते हैं। अदरवाइज देखो, शनि राहु पैसा तो धूमधमा के दे देंगे, लेकिन जिंदगी को आखिरी में बर्बाद करके रख देते हैं भयंकर रूप में। तो कई बार 91 के बच्चों को बाय वीडियो मैं बुलाया हूं, कॉल किया हूं, जितने आए उनके लिए किया, अभी भी एक आके बैठा हुआ है, चल रहा है काम उसके ऊपर। तो इस कंडीशन पे आपके कुंडली अगर सही से मैचिंग करके शादी नहीं कराओगे तो 91 में अगर 100 बच्चे शादी किए हैं, 91 के पर्टिकुलर कुछ महीना का बात कर रहा हूं, तो 100 में से 80 शादी मैं देखा हूं टूटते हुए। कोई टेम्पररी लेवल पे टूटता है, कोई सेमी टेम्पररी पे, कोई परमानेंट टूट जाता है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप 100% अपने कुंडली को सबसे पहले मैच मेकिंग कराओ, बढ़िया से स्टडी कराओ कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हो भले 3, 4, 5 कुंडली को पकड़ो, अगर वैवाहिक जीवन ठीक करना चाहते हो तो, नहीं तो टूटना ही टूटना है, परेशान ही परेशान है। मैं 91 में बहुत कम लोगों को देखा हूं जो शांति से उनका पारिवारिक जिंदगी चला रहे हैं। वे चला रहे हैं जिनका माता पिता का आशीर्वाद है, पितृ लोगों का आशीर्वाद है, या वो लोग धार्मिक के हैं। अदरवाइज टूट रहा है। 91 के जितने कुंडली हैं, कोई आसान कुंडली नहीं है, बहुत पेचीदा कुंडली है। और देख लेना 91 में जितने बच्चे जन्म हुए हैं, सबका जिंदगी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी डायमेंशन से पस्त रहता है। और एस्ट्रोलॉजिकली श्रापित योग को सबसे बड़ा, खतरनाक और सबसे भयंकर बताया गया है। पैसा देने का दे देता है, लाइव चलाने का चला देता है, लेकिन इंटरनली जब ये डैमेज करने के लिए आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का डैमेज करके रख देता है। वो डैमेज जिसका रिकवरी लोग आज तक नहीं कर पाते। तो ऐसे कुंडली अगर है, सोचो ना, आपके कुंडली में एक मांगलिक दोष 1 नंबर ले लो, दूसरा श्रापित दोष, तीसरा गुरु चांडाल, चौथा यहां पर ग्रहण दोष, 5वां ले लो विष योग। तो इतने सारे दोषों को जब जिंदगी से अगर शांति नहीं करते, निवारण नहीं करते, मतलब ये मैं बेसिक जो फ्लैशलाइट में बोल रहा हूं, ऐसे कुंडली को ढूंढोगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में मेरा विचार है न्यूट्रली कि बहुत सोच समझ के, फूक के, अभी उम्र भी ज्यादा नहीं हुआ है और अभी पार्टनर मिलेंगे भी, और 5-6 साल पुराना होने के बाद 91 के लड़की बच्चे नहीं होंगे शादी करने के लिए, वो लोग ऑलरेडी मैरिज हो गए होंगे। तो इस समय फूक के, समझ के, बूझ के, अच्छा से कुंडली एनालिसिस करके लाइफ पार्टनर चुनो, ठीक है। और ये लबरा लबरी, प्रेम प्राम बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन देखो भाई, देखो एक बात है, भगवान ना करे, मैं डरा नहीं रहा हूं, भगवान ना करे, ऐसे कंडीशन में अगर सोचो किसी का, आपका बात नहीं कर रहा हूं, किसी का वैधव्य योग है, अगर वो सामने वाला जो पति या पता है, पत्नी या लबरा या लबरी है, लड़का या लड़की है, वो उसका कुंडली भी उतना मजबूत नहीं है, तो या तो डिवोर्स, या तो मृत्यु, या तो बीमार है कि नहीं। तो आप चाहोगे क्या आपका लबरी से शादी करके आप जिंदगी भर बीमार होके सर में उसको ढोके घूमो? नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, आपका कुंडली में आपका शुक्र बड़ा मस्त है, सॉलिड है, वर्गोत्तमी,
उच्च का है, फुल पावर में बैठा है, बमबमा के बैठा है, नेचुरली आपको जो एनर्जेटिक मिलेगी किसी और को नहीं मिल सकता। अच्छा बात है, बढ़िया बात है, लेकिन उस लेवल का रेजिस्टेंस लड़की अगर मिलेगी तभी तो आपको जार सकती है, रेजिस्ट कर सकती है। वीक लड़की से अगर आप पाला पड़ गए तो लड़की आपको, आपका जो एनर्जी है भयंकर एनर्जी है, जिसके कुंडली में शुक्र जैसा उसका एनर्जी वैसा, बात समझ में आ रहे हैं। और जिसके कुंडली में उच्च का शुक्र है, या तो विवेकानंद बनेगा या तो महाकामदेव, ठीक है ना। बिना मतलब का बुढ़िया भी आपको देखे तो 2 मिनट के लिए बोले कि आंख मार लें तो अच्छा है कि नहीं। आपके अंदर तो महाकामदेव रहेगा ही, क्योंकि शुक्र उच्च का है, वर्गोत्तमी है, फुल पावर में बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको उस लेवल का लड़की को देख के जो राइट मैच हो, शादी का निर्णय करना चाहिए। प्यार तो देखो, प्यार आपके कुंडली के अनुसार मुझे नहीं लगता है कि आप लड़की फंसाए होगे। यहां तो आपको और भी कई सारे लड़की इंतजार करके बैठे होंगे। आपका कुंडली से कह रहा हूं मैं, तो आपका चेहरा नहीं देखा। तो ऐसे कामदेवों के पीछे तो लड़की फंसती है, कोई बड़ा बात नहीं है। आपके कल ही तो मैं वीडियो बना रहा था, आज शायद सुबह छोड़ा हूं वो वीडियो, कि शुक्र जिसका मजबूत अमीर, शुक्र जिसका स्ट्रांग है, उसके पास सब आ जाते हैं। आज सुबह का वीडियो है, 1 KB हो गया है वो, तो नहीं देखा, देख लेना। जिसके पास शुक्र मजबूत है उसके पास सब आ जाते हैं, धन दौलत, बीवी विवाह, लड़का लड़की, लवरा लवरी, सब आके पहुंच जाते हैं। तो आपका शुक्र तो प्रचंड रूप में स्ट्रांग है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक बात कहा जाएगा कि बुध यहां पर निचस्त अवस्था में पड़ा हुआ है, अस्त हो गया है। अब यहां खतरा है। अब होगा क्या कि शुक्र तो फुल पावर में है, लेकिन बुद्धि नहीं, निर्बुद्धिया हो, मूर्ख हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बुद्धियात्मक तत्व जहां डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, यही तो जिसको नहीं समझ पाए, इसलिए तो फिर मुझे इमरजेंसी लाइन में कुंडली दिखा रहे हो। तो ये कमी है आपके अंदर, है कि नहीं। और इसका निर्णय अगर आप अपने ऊपर छोड़ते हो तो डेंजर हो गया ना लाइफ। और बुद्धि भ्रंशात् प्रणश्यति, बुद्धि जिसका भ्रष्ट है उसका पतन हो जाता है। लेकिन आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए पाप ग्रह का आवश्यकता था, यहां तो शुक्र के साथ बैठा। तो इसको क्या बोलते हैं, माइगुलिया। माइगुलिया मतलब लड़की बुद्धि वाला, नारी के बुद्धि में पड़ने वाला। माफ करिएगा जो बोल रहा हूं समझो, थोड़ा सा कठिन बोल रहा हूं ये। हाँ, बुद्ध नारी के साथ बैठा, बुद्धि नारी के घर में, नारी के साथ। फिर कैसे अवस्था में बुद्ध यहां पर डाउन हो रहा है, उच्च। यहां निचभंग है, बढ़िया है, क्योंकि उसके साथ बैठ गया, निचभंग हो गया। लेकिन अब निचभंग हो गया माने क्या, पहले दुर्बुद्धि करोगे, बाद में होश आएगा। जो आपके अब इतना सारा क्लॉज सुनने के बाद आपको होश आएगा, समझ में आएगा। तो बुद्ध खराब यहां नहीं है आपके कुंडली में, क्योंकि नीच भंग हो गया तो बुद्ध ठीक हो गया, है कि नहीं। लेकिन नीच तो है, तो जब नीच होगा तो पहले गलत निर्णय, उसके बाद जब होश आएगा तो सही निर्णय। और जब अगर सही समय से सही निर्णय ले लिए तो बच गए, नहीं लिए तो फंस गए। लेकिन यहां पर एक और पॉजिटिव कहा जाएगा कि हाँ, शुक्र के साथ यानी कामना वासना के साथ बुद्धि भी है, तो बुद्धि बल से निकल के भी बाहर आ जाओगे और बच भी जाओगे। में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, करने का इच्छा होना चाहिए और उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे को जैसे भी हो करना है। लेकिन लोग जान लेते हैं हाँ ठीक है, क्या होगा, कुछ तो नहीं हो रहा है, और जब होता है तब सब कुछ पार हो चुका होता है और कुछ करने के लिए रहता नहीं है। आप हाँ रिकॉर्ड करिए। सबसे पहला एक बात बता दूं, मैं बोलूं और आप करो, मजा नहीं आएगा। आपको पहले इसी YouTube से, चाहे किसी भी किताब से या किसी भी व्यक्ति को पूछना है, भाई श्रापित योग माने क्या। वो वीडियो अभी तक बहुत सारे वीडियो श्रापित योग का मेरे चैनल में मिल जाएगा। किसको कैसे हर्ष हुआ है, कौन आत्महत्या किया, किसको क्या क्या बीमारी हुआ, श्रापित योग में कौन कौन सा बीमारी देता है, कैसे लोगों को। मेरा एक दोस्त था जो, चलो सब बोलने से आपको फिर डराओगे, बोलोगे आप, यू रिसर्च योर सेल्फ,
मैं क्यों कह रहा हूं कि ये श्रापित योग शांति जरूरी है। कितना नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में देता है, लेकिन पता चलने नहीं देता है कि ये हो जाएगा बोल के, और जब होता है तो सडन हो जाता है। तो पहले इसका रिसर्च करिए कि श्रापित योग क्या है और इसका क्या भयंकर दुष्परिणाम होता है। दूसरा, गुरु चांडाल लिख लो या रिकॉर्ड कर लो आप। गुरु चांडाल का इफेक्ट क्या है, जिंदगी को कैसे पस्त करता है और कैसे एंड टाइम में आदमी को नीचे गिरा देता है। तीसरा, ये एक तरफ गुरु चांडाल मतलब अनकंट्रोल्ड कामना वासना, एक्सेसिव इंद्रियों का असंयमता, और इधर शुक्र उच्च का, फिर बुद्ध के साथ। हाय 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 हाय, कामदेव बाबा, खाली डॉक्टर बाबा नहीं, दांत देखते देखते कहीं और कुछ ना देख लो, हैं? ठीक है, थोड़ा बच के रही हो, हैं? हाँ, ये लोग दांत तो देखते हैं, साथ में और भी कुछ देख लेते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, है ना। तो इसके लिए नेचुरली आपको थोड़ा सा, अब जब तक नहीं कराते हो तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि जो पेशा में हो। तीसरा यह है कि मंगला मंगली दोष क्या है, सप्तम का मंगल का दोष क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इन सभियों को रिसर्च करना आपको बड़ा जरूरी है, क्योंकि समझ जाओगे तो आधा समाधान हो गया। जैसे आप बोले ना कि दांत साफ करके रखना सीखे और प्यार से रखना सीखे, तो आधा समस्या का समाधान हो गया। और उसके साथ छेड़खानी किए तो दांत से हाथ धोगे। ऐसे ही एक तो गलत टाइम में जन्म हुआ ही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गलत। ये श्रापित योग में कनाडा में एक मेरा जाति का है जो कनाडा में सबसे बड़ा नर्सिंग होम चलाती है। एक बहुत बड़े कैंसर डॉक्टर के यूएसए में हैं, जो कि बोल रहे हैं कि आचार्य जी कितना पैसा चाहिए, बोलिए हम देंगे आपके गुरुकुल के लिए, आपके गौशाला के लिए, आपके गछ लगाने के लिए। मतलब श्रापित योग इतना लेवल तक आदमी को पैसा दिलाता है, लेकिन अंड संड दिलाता है, गलत जगह से पैसा दिलाता है। ठीक है, कभी कभार लूटने खोसटने का विचार आ जाएगा। 600 रुपया आपका फीस कितना है? दिल्ली में 200 रुपये? अरे यार, हमारे राउरकेला में डॉक्टर लोग तो यहाँ 600-1000 रुपया से नीचे बात नहीं करता है एक अपॉइंटमेंट का। आपका तो बहुत कम है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, नाम हो जाएगा तो फिर आप भी 1000 कर दोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इससे अच्छा तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ सर, ठीक है ना डॉक्टर जी। इसे आपसे तो 10-20 गुना तो हम लोगों का अपॉइंटमेंट फीस रहता है फिर, है कि नहीं? तो कंसल्टेंसी खाली। ठीक। अब यह है कि खरबूजा के ऊपर छुरा पड़े या छुरा के ऊपर खरबूजा, कटना तो खरबूजे को ही है कि नहीं? हाँ, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मंगला मंगली दोष का थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है। उसके बाद समझ जाओ, ताकि इसी हिसाब में आपके जिंदगी को बैलेंस कर पाओगे आप। और उसके बाद इन दोषों का निवारण, एक नंबर श्रापित योग के लिए और विष योग दोनों मिश्रित अवस्था में होते हैं। माइंड सही से फंक्शन करने नहीं देता है, माइंड को जैसे देखना चाहिए वैसा देख नहीं पाता है, आविष्ट होकर रहता है। तो लेकिन फायदा यह है कि बहुत कुछ चीज आपको पहले से पता चल जाएगा। सिक्स्थ सेंस को बहुत बढ़ा देता है, दूसरे से ज्यादा समझ दे देता है। तो इसका शांति के लिए 12 दिन का टाइम लगता है श्रापित योग के लिए, और उसके लिए आपको जप का अनुष्ठान करना पड़ेगा, मिनिमम 1,25,000 मृत्युंजय मंत्र का। ठीक है। मंगल के लिए माँ बगलामुखी का यज्ञ आपको करना पड़ेगा। हो सके तो आपके पास है, 4 घंटा का रास्ता है, झांसी से पास ये माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ है दतिया में, वहां पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इतना कर लोगे तो आपका काम थोड़ा सा अच्छा होने लग जाएगा।